अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 69 है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन पे आज हमारा 8th लेक्चर है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स। तो देखेंगे कि कौन से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन सी इसकी वीकनेसेस हैं एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन और एज अ मेजर ऑफ वेरिएशन। तो पहले आते हैं हम मेरिट्स पे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसको सबसे बेहतरीन मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्शन तस्वुर किया जाता है और ऑब्वियसली उसकी वजह है इसके मेरिट्स। इसके कुछ बेसिक मेरिट्स हैं, इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं जिनकी बुनियाद पर इसको सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन मेजर ऑफ डिस्पर्शन तस्वुर किया जाता है। और उन मेरिट्स में जो एक अहम मेरिट है वो है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। अब इसका मतलब क्या है? तो हमारे पास एक डेटा सेट होता है, इसमें ओब्वियसली काफ़ी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन जब हमने कैलकुलेट किया तो फिर हम देखते हैं कि जो बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं ये कितनी डिविएट करती है फ्रॉम दिस अर्थमेटिक मीन। तो जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो सब ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं और जब हम डिविएशंस कैलकुलेट करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं फाइनली, तो अगेन सबकी सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है। यानी कि हर आइटम जो डेटा सेट में होगा वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसको अपना स्पेस मिलता है। इसलिए कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो छूट जाता है, जो रह जाता है। तो इसलिए इसको ये फीचर हासिल है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर हासिल है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। और एक वजह बनती है कि ये एक फेवरेट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो ये एक फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्टैंडर्ड डिविएशन का, जिसकी वजह से ये बेहतरीन तस्वुर किया जाता है एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दूसरा जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि आप जो वैल्यू हासिल करेंगे, चाहे आप स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हासिल कर रहे हैं या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू हासिल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को हम जो है एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन भी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी। तो जब हम वैल्यूज़ हासिल करते हैं तो ये सर्टेन वैल्यूज़ होते हैं, क्लियर वैल्यूज़ होते हैं, तो इनमें कोई शक नहीं होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो अभी अगर हम जो है मोड का यूज़ करेंगे या दूसरे मेजर्स का यूज़ करेंगे तो उनमें जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट रहता है, ख़ासतौर पर मोड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई शक नहीं रहता है, इसलिए वी आर ऑलवेज सर्टेन अबाउट कि जो हमारे सामने वैल्यू है स्टैंडर्ड डिविएशन का या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो सर्टेन है, वो क्लियर है, उसमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा एक बहुत ही अहम मेरिट है इसका एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इसका मेरिट है वो है कि जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में से हमने कोई सैम्पल कलेक्ट किया और उस सैम्पल की बुनियाद पर हमने जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैलकुलेट किया या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन अब इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम अपना सैम्पल चेंज भी करेंगे, अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो हमने एक सैम्पल लिया, फिर हमने कोई दूसरा सैम्पल लिया, उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स आ जाएंगे। तो जो सैम्पलिंग में अगर हम चेंज करेंगे, डिफरेंट सैम्पल्स अगर हम लेंगे, तो इसमें जो है जो स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट है, इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हम महसूस नहीं करते हैं, यानी कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इसमें नहीं आती हैं बाय द चेंज ऑफ द सैम्पल्स। ठीक है, या सैम्पलिंग अगर हम चेंज करेंगे तो ये भी एक और मेरिट है स्टैंडर्ड डिविएशन का या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कि ये कम असर होता है इस पर किसका, जब हम सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस सैम्पलिंग चेंज करते हैं तो उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो फाइनल वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, तो उनमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। तो ये तीसरा एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका है वो है कि इसके साथ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो
अप्लाई इस पे हो जाता है। तो ये चीज़ हमने इससे पहले भी स्टडी की अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो चूँकि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट इज़ बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन, और जो फिर डिविएशन भी कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल होता है, और फाइनली जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस पे फर्दर जो है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ ये स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास ये वैल्यू है ओके, और ये वैल्यू है तो आप इसका वैल्यू जो है वो बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। या अगर आपके पास जो है ये वैल्यू है और आपके पास जो है ये वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, तो आप इसका वैल्यू बता सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके पास जो है एक ऐसा मेजर है जिस पे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या ये जो आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी, ये जो आप देख रहे हैं समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। अब अगर एक जो है एक्स आपका मिसिंग हो तो काफ़ी सारे यहाँ पे समेशन तो तब करते हैं जब काफ़ी सारे होंगे एक्स के वैल्यूज़, ठीक है। तो एक अगर मिसिंग होगा तो वो भी आप देख पाएंगे। अगर ये 3 आपको अवेलेबल है लेकिन एक एक्स का वैल्यू आपके पास नहीं है तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो ये पॉसिबल है किसमें, ये स्टैंडर्ड डिविएशन में इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो 4 मेरिट्स की हमने बात की यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, इट इज़ अ सर्टेन मेजर। तीसरा है लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। चौथा है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल है। अब हम आते हैं मेरिट्स पे, और इसके जनरली 2 मेरिट्स डिमेरिट्स पे आते हैं, और जनरली इसके 2 डिमेरिट्स जो हैं वो गिने जाते हैं, वो सामने आ जाते हैं। एक है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंप्यूट करना, क्योंकि आपने जो है अंडर रूट लेना है, आपने एक्स जो होंगे स्मॉल एक्स के वैल्यूज़ उनका स्क्वायर लेना है, आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो इसलिए ये थोड़ा बहुत हेक्टिक एक प्रोसेस है इन कंपैरिजन तो जो आपने इससे पहले किया मीन डिविएशन या इंटरक्वार्टाइल रेंज या रेंज के ज़रिए से जब आप डिस्पर्शन मेजर करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वैसे जिस तरीके से जितना ये एक अच्छा मेजर है स्टन यानी कि डिस्पर्शन का, तो उस हिसाब से फिर अगर कोई 2-3 स्टेप्स हमें ज़्यादा भी यानी कि प्रोसेस करने पड़े तो वो बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल ये कहा जाता है कि ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू अदर्स। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक कमज़ोरी है, जो एक वीक पॉइंट है स्टैंडर्ड डिविएशन का एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो ये है कि इस पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। तो हम ये जानते हैं पहले ही जो हमने अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को जो हमने स्टडी किया है कि इट इज़ अफेक्टेड मोर बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होते हैं डेटा सेट में एक्सट्रीम पे होते हैं, या काफ़ी ज़्यादा उनका वैल्यू होता है जो एक्सट्रीम पे होते हैं, या काफ़ी कम अगर वैल्यू होगा उनका तो उस वक्त जो वो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं अर्थमेटिक मीन पे। इसी तरह जो है स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी वो असरअंदाज हो सकते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे भी वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये एक डिमेरिट और एक रहता है इसका कि इट यूज़ मोर वेट टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ और इट इज़ अफेक्टेड मोर बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, और इनको हम आउटलायर्स भी कहते हैं। तो उन वैल्यूज़ से इस यानी कि इस पे ज़्यादा असर पड़ सकता है। एक ही वैल्यू होगा लेकिन एक ही ऑब्जर्वेशन होगी लेकिन उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा तो फिर उसका असर ज़्यादा दिखेगा किसमें, अर्थमेटिक मीन में भी दिखेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी दिखेगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी दिख सकता है। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई इनको हमने एक्चुअली पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, दिखाया गया है कि देखिए ऑल आइटम्स को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये सर्टेन मेजर है इसके बारे में हमने जाना है, या फिर जो है सैम्पलिंग के बारे में तो हमने स्टडी किया हुआ है, और फिर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो है इसके बारे में भी पहले स्टडी किया हुआ है, और फिर ये डिफ़िकल्ट है कंप्यूट करना तो इसको आप मुकाबला करेंगे जो बाकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, और फाइनली इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, तो ये बात भी आप इजीली समझ सकते हैं क्योंकि अर्थमेटिक मीन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन के मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।